बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी, आपके स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरह बदरी 313 स्पेशल कमांडोज ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी कमांडोज को भगाया, अमरीका का पूरा प्लान धबरदूस किया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उन्होंने काबुल के अंदर एक भी गोली चलाए बगैर पूरे मुल्क के अंदर ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए कि आज अमेरिका, चाइना, रूस सब देख रहे हैं कि ये प्लान इतनी ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट करने वाली जो फोर्स है वो किस तरह उन्होंने काबुल फतह करवा दिया और नाम तक दुनिया के सामने नहीं है। अब उसके बाद जाकर इन्होंने तस्वीरें और ये तमाम चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं वो पोस्ट करना शुरू किया, ये काबुल में किस तरह डिप्लॉय है। और सबसे ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि इस वक्त एक वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये स्पेशल फोर्सेस, नमाज का वक्त हुआ है, उन्होंने इस तरह डिप्लॉय किया है, मसाजिद करीब है, यानी जहां पर नमाज का वक्त हुआ है पहले उस फोर्स ने जाकर नमाज अदा करनी है, वो बाहर आएंगे, उतनी देर में उनकी जगह पर जो फोर्स गई है वो जाकर नमाज अदा करेगी। यानी कमाल तरीके की, असल में इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर जो इन पर वर्क कर रहा है और इस पर थिंक टैंक्स वर्क करे, इंडिया, इवन के रशिया, चाइना, ये सारे इस वक्त इनके साथ काम करना चाहता है। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इन लोगों ने आगे जाना है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और हर जगह पर ट्रेनिंग इन्होंने लेनी है। अभी ये इतने ताकतवर हैं कि दुनिया की नंबर 1 फोर्सेस को शिकस्त दे चुके हैं, इंटेलिजेंस इदारों को ऐसे ऑपरेशन किए। अब इन पर स्पेशल प्रोग्राम कर रहा है भारत। हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि ये दुनिया की बेहतरीन फोर्स बनने जा रही है। इंडिया ने इस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उन्होंने अपने टॉप लेवल के जर्नल, स्पेशल कमांडोज जो आर्मी के अंदर रह चुके हैं और वो वाले खासतौर पर सहाफ़ी जो दुनिया भर के अंदर स्पेशल फोर्सेस को कवर करते हैं, उनको बुलाया। अब आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है, पूरे का पूरा भारत में प्रोग्राम किया शिव ने। ये बेसिकली इंडिया के वो एंकर हैं जो खास तौर पर डिफेंस के हवाले से अपने प्रोग्राम करते हैं और बड़े माने जाने जाते हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने असल में एक पूरा प्रोग्राम किया और उसमें इन्होंने साबिक जर्नैलों को बुलाया। उन्होंने आकर जो बात की वो आप हैरान होंगे सुनकर कि उनकी नज़र कितनी इस पर है कि इनके रूट्स क्या है। उन्होंने कहा सबसे पहले इन स्पेशल फोर्सेस का ये बेसिकली 2017 में इनको तैयार किया गया था, क्योंकि उस वक्त अफगान तालिबान को पता चल चुका था कि आज नहीं तो कल 2, 3, 4 साल बाद हमारी विक्ट्री अब पक्की हो चुकी है, अब अमेरिका लड़ने के काबिल नहीं है। अब ये ज़रा सोचिए कि ये क्या कह रहे हैं। इंडिया के चैनल के ऊपर डिस्कस ये हो रहा है कि इसकी जो रूट है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि एक ऐसी चीज़ है जिस पर मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और जब मैदान जंग में होता है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो नाम रखा क्या है वो है बदर की जो बैटल हुई थी जिसमें 313 फाइटर्स थे, उनके ऊपर पूरी की पूरी ये फोर्स कायम की गई है। अब उनके दिमागों में ये चीज़ बिठाई गई है कि तुम लोग खुश नसीब हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वा बदर की बैटल लड़ी थी उसके अंदर जो मुजाहिद 313 का फिगर है वो तुम्हें मिला है और तुम्हारा बदरी फोर्स पूरी दुनिया के अंदर जो जाकर रिश्ता मिलता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जंग से मिलता है। अब उन्होंने कहा बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ है जिसने इनको मोटिवेट किया। अब देखिए एक चीज़ आप जहन में रखें, क्यों अफगान फोर्सेस शिकस्त खा गई? वो इस वजह से शिकस्त खाई क्योंकि कोई उनके पास मोटिवेशन था ही नहीं। क्या मोटिवेशन था? अमरीकी भाग रहे थे, अशरफ गनी पैसा लूट के जा रहा था, उन्होंने किसके लिए लड़ना है? उन्होंने हथियार फेंके और वो चले गए। अब असल में ये काम क्या करते रहे, इनके पास बहुत ज़बरदस्त एक तो ट्रेनिंग थी। अब इंडिया के एक जर्नैल ने कहा कि इन्होंने अपना मेंटोर बनाया है पाकिस्तान के SSG कमांडोज को। ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात है। उन्होंने कहा कि ये जो अपने उस्ताद जिनको मानते हैं वो पाकिस्तान के SSG कमांडोज। अब उनकी तर्ज के ऊपर इन्होंने अपने आप को तैयार किया कि पाकिस्तान के पास कमांडोज है, हमारे पास भी।
पाकिस्तान के कमांडोज तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हैं, चाइना के कमांडोज भी और रशिया के स्पेशल फोर्सेस भी, इसमें कोई दो राय नहीं, अमेरिका की नेवी सील भी, लेकिन पाकिस्तान के पास और इवन के अफगान जो बदरी फोर्सेस है इनके पास एक मोटिवेशन है, आप इस्लाम के लिए लड़ते हैं। अब ये कर क्या रहे थे? 2017 से असल में ये रातों को ऑपरेशन करते थे। जब से अफगान तालिबान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लेटेस्ट नाइट विजन गॉगल्स आए, उसके बाद से नाइट विजन के तहत उन्होंने रातों को ऑपरेशन किया, हिलमन से उन्होंने शुरू किया और धड़ाधड़ अफगान फोर्सेस को मारना शुरू किया। ये वो लोग हैं जो रातों को ऑपरेशन करते थे और सुबह उठकर अफगान तालिबान की दूसरी फाइटर फोर्स आती थी, इलाके फतह हो जाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल ये हुई कि इनके जो रूट्स थे, जब भी ये फाइट करते थे इनको मोटिवेट किया जाता था कि तुम बदरी जो सहाबी हैं उनको फॉलो करना है, हमने उनकी तालीमात को फॉलो करना है, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो करना है। अब इनके पास जो बूट्स हैं वो अमेरिकन हैं, टेक्टिकल कम्युनिकेशन गुफ्तगू करने वाले जो आलात हैं वो अमेरिकन हैं, नाइट विजन्स, राइफल्स, जो चीज़ें हैं वो सारी अमेरिकन हैं। अब इन्होंने एक तो अफगान फोर्सेस से लिए, कुछ इन्होंने ब्लैक मार्केट से लिए। अब इसके बाद जो सूरत हाल पैदा होती है, आगे इंडिया का जर्नैल ये कहता है, जो समझने वाली बात है, उसने कहा कि ये दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से एक फोर्स बनती जा रही है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरा है भारत के लिए भी। अब उनमें से कुछ आकर भारत के अंदर कहते हैं ये रीब्रांडिंग कर रहे हैं, वही पुरानी फोर्सेस हैं, उन्होंने दुनिया को जितवाने के लिए पहले शलवार कमीज पहनते थे, अब ये है। जबकि इंडिया के जो जर्नैल हैं वो उसको बड़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि ये वो फोर्स नहीं है जो अफगान तालिबान की है। ये अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, यानी ख़ास तौर पर जो उनके बड़े लोग हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और किसी भी वक्त कहीं भी कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है तो ये जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि इंडिया की स्पेशल फोर्सेस इतनी नाकाम है कि इवन के कई वाक़यात हुए, मुंबई के अंदर देख लें, पठानकोट वाली साइड पर देख लें, उनकी स्पेशल फोर्सेस गई 5-5 दिन, किसी जगह पर 12-12 दिन वो क्लियर नहीं करवा सकी। आप इनको देखिए, ये काबुल तक गए, इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर बगैर गोली चलाए पूरे का पूरा काबुल फतह कर लिया। बताए आपको दुनिया के अंदर ऐसी फोर्स मिलती है? अमेरिका की फोर्स के पास है टेक्नोलॉजी, उनको पीछे सैटेलाइट से एक पूरी टीम बैठी होती है, लाइव वो देख रहे होते हैं, वो इनको गाइड कर रहे होते हैं, इनके पास ऐसी चीज़ नहीं है। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इन्होंने अपना उस्ताद बनाया है पाकिस्तान के एसएससी कमांडोज को। ये भारतीय जर्नैल कह रहे हैं कि उन्होंने, अब आने वाले वक्त के अंदर वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने इनको ट्रेन किया। देखिए, जो मर्जी आप कह ले, जिस तरह मर्जी की गुफ्तगू कर ले, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजवा लिया है। इन्होंने अपने आप को मुतारिफ करवाया है दुनिया की बेहतरीन फोर्स के तौर पर। अब इनको असलहा मजीद देना है, इनको एडवांस टेक्नोलॉजी देनी है और इन्होंने आगे बाकी फोर्सेस को भी पूरी तरह तैयार करना है। यानी दुनिया के अंदर आप जानते हैं इनको अगला जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या दिया गया है? इनको बताया गया है कि आपने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाना है, आपका मुकाबला होगा टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी नस्लों को तैयार करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके रूट्स जाकर मिलते हैं ग़ज़वा बदर से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, सहाबाए किराम की तालीमात से, क्या वो कभी शिकस्त खा सकते हैं? जब हम अपना रोल मॉडल सहाबा को बनाएंगे, खुलफाए राशिदीन को बनाएंगे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात को बनाएंगे, आप यकीन कीजिए इसी तरह मौजे होते रहेंगे और आप विक्ट्री हासिल करते रहेंगे। कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सामने अमेरिका है, इसराइल है, कुछ भी है। अब भी शिकस्त दी है, आगे भी शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।